बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहर मदीना तय्यबा तहरा में भी उम्रे का सवाब हासिल करें। एक मरतबा अहले मदीना ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्का मुकरमा में बसने वालों के लिए कितनी आसानी है कि वो 3 मील के फ़ासला पर जाके मस्जिद तनईम से एहराम बांध कर उम्रा अदा करके सवाब हासिल कर लेते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई ऐसी सहूलत नहीं। तो कुर्बान जाएँ अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन ततहर फ़ी बैतिही सुम्मा अता मस्जिद क़ुबा फ़सल्ला फ़ीहि रकअतैन कान लहू का अज्र उम्रह, कि जो शख्स घर में अच्छी तरह तहारत व पाकीज़गी के साथ मस्जिद क़ुबा में आया और उसमें 2 रकात नमाज अदा की तो उसके लिए उम्रे का सवाब है। एक और हदीस मुबारक जिसको इमाम तिरमिज़ी ने भी नकल किया है और जिसके रावी हज़रत असीद बिन हज़ीर अल अंसारी हैं। आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु फ़ी मस्जिद क़ुबा का उम्रह, कि मस्जिद क़ुबा में नमाज का सवाब उम्रे के सवाब के बराबर है। मस्जिद जुमा, इस मस्जिद मुबारक को बेशुमार नामों से याद किया जाता है। मस्जिद जुमा इसलिए कहते हैं कि इस मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जुमा अदा फरमाई थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुबा की बस्ती मदीना शरीफ तशरीफ़ ले जा रहे थे। इसी मस्जिद को मस्जिद बनी सालिम इसलिए कहते हैं क्योंकि यह मस्जिद बनी सालिम के महल्ला में वाक़या थी। मस्जिद अल-वादी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वादी रानूना में वाक़या थी। इसी तरह इस मस्जिद को मस्जिद आतिका और मस्जिद अल-क़ुबैब भी कहते हैं। ये वो अज़ीम मस्जिद है जो अभी तक नबवी दौर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की याद ताज़ा कराती है। क़ुबा की मस्जिद में क़याम और फिर मस्जिद क़ुबा के बाद बरोज़ जुम्मतुल मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शहर मदीना की तरफ रवाना हुए तो आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना ज़्यादा हुजूम था कि क़ुस्वा ऊँटनी के लिए भी चलना दुश्वार हो गया था। यह काफ़िला उश्शाक़ जब कबीला बनी सालम में पहुँचा तो नमाज का वक्त हो चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ नमाज अदा फरमाने का हुक्म फरमाया। सहाबा कराम ने अपनी सफ़ें दुरुस्त फरमा ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा जुमा इरशाद फरमाया। इस खुतबा की फ़साहत व बलागत ने सहाबा कराम और सामीन हज़रात पर एक अजीब व गरीब कैफियत तारी कर दी थी। मस्जिदुल अजाबा, इस मस्जिद को मस्जिद बनी मुआविया भी कहते हैं क्योंकि इस मुकाम पर अंसारी कबीला बनु मुआविया आबाद था। इस मस्जिद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तवील दुआ फरमाई थी और रब ताला ने अपनी उम्मत के लिए 3 दरख्वास्तें पेश फरमाई थी। अल्लाह तबारक व ताला ने उनमें से 2 कबूल फरमाई। इसी कबूलियत और इजाबत की वजह से इस मस्जिद को मस्जिदुल इजाबा कहते हैं। हज़रत आमिर बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु अपने वालिद मोहतरम से रवायत करते हैं कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मस्जिद में तशरीफ़ लाए, 2 रकात नमाज अदा फरमाई और हमने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा फरमाई। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुकाम पर एक तवील दुआ फरमाई। फ़ारिग़ होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने अपने रब से 3 चीज़ों का सवाल किया था, 2 तो मुझे अता कर दी गई और 1 से मना किया गया। मैंने अपने रब से दरख्वास्त की थी कि मेरी उम्मत को इज्तिमाई कहत साली से तबाह न करना। मैंने अपने रब से दरख्वास्त की थी कि मेरी उम्मत को इज्तिमाई तौर पर गर्क न करना। मैंने अपने रब से दरख्वास्त की थी कि मेरी उम्मत को बाहमी इख्तिलाफ़ात और खाना जंगी में मुब्तला न करना। सो मेरे रब ने मेरी पहली दोनों दरख्वास्तों को कबूल फरमा लिया और तीसरी से मना कर दिया गया। मस्जिदुल क़िबलतैन, इस मस्जिद को बनी सलमा भी कहा जाता है क्योंकि ये क़रिया बनी सलमा में वाक़या थी। तवील क़िबला के बाद इसका नाम मस्जिदुल क़िबलतैन और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल क़िबलतैन हो गए। हज़रत इमाम बुखारी हज़रत अल-बर्रा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत करते हैं
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی جانب نمازیں ادا فرمائی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی خواہش اور رغبت کی خاطر بذریعہ وحی کعبہ شریف کی طرف نماز ادا کرنے کا حکم دیا۔ اکثر مورخین کی تحقیق کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے۔ پہلی 2 رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بیت المقدس کی جانب تھا۔ اسی دوران تحویل قبلہ کی آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ 2 رکعات جانب بیت اللہ شریف ادا فرمائیں، اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ جو پہلی نماز ادا فرمائی وہ نماز عصر تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان عظیم مساجد کی زیارت بار بار نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔